एवं आत्मनि अविद्यातः देहाध्यासो हि जायते स एवात्मा परिज्ञातः लीयते च परात्मनि। इसीलिए इसी प्रकार से अविद्यातः, क्योंकि हमने अपने आप को पहचाना नहीं कि हम कौन है। देखो, ईंट पत्थर हम नहीं हो सकते, देह हम नहीं हो सकते, प्राण हम नहीं हो सकते। बहुत ही महत्व का सूक्ष्म विषय है ये। इसके बारे में हमने आपको कई बार बताया, इसको ठीक से समझ लेना, गलत मत समझ लेना। दर्पण में प्रतिबिंब होगा ही होगा, आप उसको रोक नहीं सकते। फिर कर क्या सकते हैं? दर्पण के प्रतिबिंब को सत्य नहीं मानना, यही साधना है, यही संसार से मोक्ष है। एक कुत्ता या एक पक्षी दर्पण के सामने खड़ा होने के बाद प्रतिबिंब को सत्य मानता है, उसके लिए संसार शुरू हो गया। इसी प्रकार से जैसे प्रतिबिंब होगा ही दर्पण में, इसी प्रकार से देहात्म भाव होगा ही। लेकिन इस देहात्म भाव को सत्य मानना या नहीं मानना, यही फर्क है हम साधारण लोगों में और साधु संतों में। देखो, एवं आत्मनि अविद्यातः, क्योंकि हमने अपने आप को ठीक से नहीं पहचाना, अपूर्ण है हमारा ज्ञान। जैसे ये देह हमने नहीं बनाया, फिर भी हम अपने आप को देह मानते हैं, तो बाकी भी देह हमने नहीं बनाए, तो उसको भी अपने आप मान लो ना। लेकिन वैसे नहीं होता, यही देह मैं हूँ, बाकी देह मैं नहीं हूँ, और इसीलिए देह को जो हो रहा है वो मुझे हो रहा है। इसीलिए स एवात्मा परिज्ञातः लीयते च परात्मनि। और जब हमने अपने आप को पहचान लिया, तब जो हमने अपने आप को जीव मान लिया था, आत्मा मान लिया था, वही परमात्मा में लीन हो जाता है। जैसे पति आदमी में लीन हो जाता है, जैसे पत्नी स्त्री में लीन हो जाती है। इसी प्रकार से जहाँ हमने देहात्म भाव और जीवात्म भाव, इन दो भावों को त्याग दिया है। भाव माने माना ही तो है, जाना कहाँ है। हमने अपने आप को देह माना है, हमने अपने आप को हिंदू मुसलमान माना है, हमने अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र माना है, जाना कहाँ है? किसी ने कह दिया, मान लिया। देखो, अब इसका क्या सबूत है कि ये स्त्री हमारी माँ है और ये हमारे पिताजी है? मान तो लिया है, और क्या है। ऐसे थोड़ी कहते कि डीएनए का टेस्ट करो फिर मैं तुमको माँ मानूंगा, नहीं। इसीलिए जैसे हमने अपने आप को बिना किसी कारण से देह मान लिया है, वैसे सभी देह को अपना मान लो तो कोई परेशानी नहीं, संसार गायब होगा, सबके प्रति प्रेम होगा। या तो यदि हम अपने देह को देह नहीं मानेंगे तो सबसे मुक्त हो जाएंगे, संसार गायब होगा। इसीलिए पूरा का पूरा जो संसार है वो ये दो खंभों पर खड़ा है। एक खंभा है देहात्म भाव, ये दुनिया का, और दूसरा है जीवात्म भाव, उस दुनिया का। मरने में स्वर्ग, मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे नरक जाएंगे, दोनों गप है। ना कोई जाता है स्वर्ग, ना कोई नरक जाता है, ना कोई मरता है। देखो, पंच महाभूतों का देह पंच महाभूतों में विलीन हो गया तो कौन मरा? देखो, कोई नहीं मरता, जीव भी नहीं मरता। यदि आप दर्पण के सामने खड़े हो, दर्पण को हटाया, उसमें अब आपका प्रतिबिंब नहीं है, तो क्या प्रतिबिंब मर गया? देखो महाराज, तो दर्पण को हटाने के बाद ना प्रतिबिंब मरता है, ना दर्पण मरता है, ना हम मरते हैं। इसी प्रकार से देहात्म भाव खत्म हो गया, जीवात्म भाव खत्म हो गया। ना देह मरता है, ना जीव मरता है, जो बचता है वही अपना स्वरूप है। इसीलिए एवं आत्मनि अविद्यातः देहाध्यासो ही जायते, इसी के कारण हमने अपने आप को देह मान के रखा है। स एव आत्मा परिज्ञातः, तो जो हमने अपने आप को माना है वो क्या है, उसका ठीक से ज्ञान हो जाए, तब पता चलेगा कि हम परमात्मा स्वरूप है। वेदांत की ये बात इतनी जबरदस्त है महाराज, आप चाहो या न चाहो, आप जानो या न जानो, आप साक्षात परमात्मा स्वरूप है। देखो, छोटे बर्तन में जो आकाश है और मंदिर में जो आकाश है, एक दूध के बर्तन में जो आकाश है, एक मदिरा के बर्तन में जो आकाश है, एक टॉयलेट के अंदर जो आकाश है, एक ही है। उपाधि के कारण अनेकता प्रतीत होती है।
और जब तक हमारा ध्यान उपाधि पर रहेगा तब तक के हम संसार में रहेंगे। और उपाधि होती है अपनी। हमने अपने आप को देह माना है तो अन्य को देह मानेंगे और संसार शुरू होगा।